नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 मार्च को गुजरात दौरे पर रहेंगे। 7 मार्च को सूरत में सरकारी योजना के लाभार्थियों को किट वितरित करेंगे और 8 मार्च को नवसारी में महिला दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोनों स्थानों पर विशाल जनसभाएं होंगी। राहुल गांधी भी गुजरात दौरे पर हैं। ट्रंप की टैरिफ घोषणा से व्यापार में हलचल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 से भारत, जापान और दक्षिण कोरिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने विदेशी सामान को गंदा और घृणित बताया और कहा कि यह कदम अमेरिकी किसानों और उद्योगों की सुरक्षा के लिए है और इससे वैश्विक व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है। टैक्स जांच में डिजिटल बदलाव। आयकर विभाग को अब सोशल मीडिया, ईमेल, बैंक अकाउंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जांच का कानूनी अधिकार मिल सकता है और यह कदम टैक्स चोरी और अघोषित संपत्ति की रोकथाम के लिए उठाया जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से यह नई व्यवस्था लागू होगी। ट्रंप के टैरिफ से भारतीय निर्यात को मौका। अमेरिका द्वारा चीन, मैक्सिको और कनाडा पर उच्च टैरिफ लगाने से भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कृषि, इंजीनियरिंग, कपड़ा और रसायन जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि भारत को अमेरिका के साथ FTA पर सतर्क रहना होगा। सीबीएसई लाएगा 2 लेवल पेपर। सीबीएसई 9वीं और 10वीं कक्षा में साइंस और सोशल साइंस के लिए 2 लेवल के पेपर, स्टैंडर्ड और एडवांस्ड, लाने पर विचार कर रहा है। एडवांस्ड लेवल में गहरी स्टडी और सोचने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान होगा, जबकि स्टैंडर्ड लेवल में मुख्य समझ पर जोर दिया जाएगा। भारत में स्वाइन फ्लू का खतरा। भारत में स्वाइन फ्लू HINI के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। 2024 तक 20,000 से ज्यादा केस और 347 जान जा चुके हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वाइन फ्लू के लक्षणों में बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, सिर दर्द और थकान शामिल है। होली के लिए ट्रेनें फुल। होली के त्यौहार के दौरान दिल्ली, मुंबई और बिहार की ट्रेनों में टिकट की भारी कमी है और प्रतीक्षा सूची लंबी हो गई है। रेलवे ने यात्रियों की राहत के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। तत्काल टिकट का विकल्प और काउंटर बढ़ाने की भी योजना है। वनतारा वन्य जीव संरक्षण का केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा पशु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जो 3000 एकड़ में फैला है। यहाँ 2000 से अधिक प्रजातियों के 1.5 लाख से ज्यादा संकटग्रस्त जानवरों का संरक्षण किया जाता है। पीएम मोदी ने जानवरों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का जायजा लिया। BTSC SMO भर्ती 2025। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के 3623 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 4 मार्च से शुरू है, जो कि 1 अप्रैल 2025 तक किया जा सकता है। योग्य उम्मीदवार BTSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गौतम गंभीर का करारा जवाब। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकार को मुंह तोड़ जवाब दिया। रोहित शर्मा के करियर पर सवाल उठाने पर कहा कि आपके कप्तान ने ऐसा फेयरलेस खेला होता तो ड्रेसिंग रूम का माहौल अलग होता। IIMC को ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIMC को ग्लोबल मीडिया यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने छात्रों को बदलते मीडिया उद्योग के साथ अनुकूलित होने के लिए प्रेरित किया है। दीक्षांत समारोह में 400 से ज्यादा छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया गया और 36 उत्कृष्ट छात्रों को सम्मानित किया गया। भारत की 5 सबसे महंगी कारें। भारत में महंगी कारों की बिक्री बढ़ रही है। इसी सूची में फेरारी SF90, स्ट्रेडिल, रोल्स रॉयस, लंबरगिनी, रोल्स रॉयस फैंटम शामिल है। यमुना सफाई का बड़ा दावा। दिल्ली सरकार यमुना नदी की सफाई में जुटी है और मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि अगले 3 साल में यमुना पूरी तरह साफ होगी। अब तक 1300 टन कचरा निकाला जा चुका है और नए STP बनाए जाएंगे। नदी के पानी में मल बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक है, जिसे कम करने की योजना है। पोर्टेबल AC के फायदे। गर्मी के मौसम में पोर्टेबल AC एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आसानी से किसी भी कमरे में इंस्टॉल किया जा सकता है। बिना दीवारों में छेद किए यह जल्दी कूलिंग करता है और रख रखाव में भी आसान होता है। इसकी कीमत 31,999 से शुरू होती है। विजय दलपति ने परी सीमन पर की प्रतिक्रिया। तमिलनाडु के फिल्म अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय दलपति ने परी सीमन विवाद में कूदते हुए मुख्यमंत्री MK स्टालिन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परी सीमन दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक अहमियत को कम करने की कोशिश होगी, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ एप्पल पर असर। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है, जिससे भारत में अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ सकता है। इस फैसले का असर एप्पल पर पड़ेगा, क्योंकि भारत में बने आईफोन्स पर 10 से 25% टैरिफ लगने से उनकी कीमत बढ़ सकती है, जिससे एप्पल को नुकसान हो सकता है। एयरटेल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नियम लगाने की मांग। एयरटेल के वाइस चेयरमैन गोपाल विट्ठल ने TRAI से ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर सख्त रेगुलेटरी नियम लागू करने की अपील की है। उनका मानना है कि इससे बढ़ते स्पैम, फिशिंग और साइबर धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। और एयरटेल ने पहले ही AI पावर्ड एंटी स्पैम टूल लॉन्च किया है। उत्तराखंड का ऐतिहासिक 1 लाख करोड़ का बजट। उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य का 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें महिला सशक्तिकरण, कृषि बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। शाहरुख की तारीफ वनतारा पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन पर शाहरुख खान और अन्य बॉलीवुड सितारों ने रिलायंस फाउंडेशन की सराहना की। शाहरुख ने कहा कि जानवरों की सुरक्षा और देखभाल हमारे ग्रह के लिए जरूरी है और अनंत अंबानी की पहल को सराहा। अप्रैल में सरकारी नौकरी अवसर। अप्रैल में SSC द्वारा 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए कई सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इनमें SSC, CGL, MTS, CHSL जैसी परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवारों को SSC की वेबसाइट पर अपडेट्स के लिए ध्यान रखना होगा। चीन का रक्षा बजट बढ़ा। चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि करते हुए इसे $249 अरब तक पहुंचाने की घोषणा की है। इस वृद्धि से चीन के सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने भी LAC पर सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का निर्णय लिया है। अयोध्या राम मंदिर पर साजिश। फरीदाबाद से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान ने अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की साजिश का खुलासा किया है। उसे 4 अप्रैल को 2 हैंड ग्रेनेड लेकर अयोध्या जाने थे और अब्दुल ISKP मॉड्यूल से जुड़ा था और उसे एक हमले के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। केदारनाथ रोपवे परियोजना मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। 12.9 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 4,081 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनेगा और यात्रा का समय 8 से 9 घंटे से घटकर 36 मिनट हो जाएगा। बांग्लादेश ने तैनात किए टर्किश ड्रोन। बांग्लादेश ने भारतीय सीमा के पास टर्की से खरीदे TB2 बेरफ्तार ड्रोन तैनात किए हैं और ये ड्रोन सीमा पर निगरानी कर रहे हैं, जिससे भारत की चिंता बढ़ी है। बांग्लादेश की नई सरकार पाकिस्तानी सेना और तुर्की के साथ रिश्ते मजबूत कर रही है, जिससे भारत सतर्क है। TRE3 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र। बिहार में TRE3 के सफल अभ्यर्थियों को 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह में शामिल होंगे। अन्य जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण होगा। PGT और गेस्ट टीचर भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। जैव विविधता संकट और खतरा। IPBES की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा, जिससे करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। दुनिया का आधा GDP प्रकृति पर निर्भर है और इंसानी गतिविधियों से जैव विविधता में तेजी से गिरावट हो रही है, जो वित्तीय स्थिरता के लिए खतरे की घंटी है। दिल्ली NCR जाम समाधान परियोजनाएं। केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR में यातायात जाम को कम करने के लिए 4 प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा की है। इनमें दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस मार्ग, दिल्ली देहरादून विस्तार, नई सुरंग और पूर्वी उपगामी मार्ग शामिल हैं। इन परियोजनाओं से जाम की समस्या हल होगी और प्रदूषण भी घटेगा। PM मोदी की उत्तरकाशी यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तरकाशी यात्रा के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। वे मुखवा में गंगा मंदिर में पूजा करेंगे और हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए SPG की टीम भी पहुंच चुकी है। स्थानीय ग्रामीण रासों, नृत्य और पारंपरिक परिधान छपकन से स्वागत करेंगे। प्यू रिसर्च सेंटर नौकरी गाइड। प्यू रिसर्च सेंटर में नौकरी पाने के लिए उच्च शिक्षा, डेटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन स्किल्स की आवश्यकता होती है। आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट और जॉब पोर्टल्स से शुरू होती है। यहाँ कर्मचारियों को $50,000 से $70,000 सालाना वेतन मिलता है। संस्था समाज, राजनीति और सांस्कृतिक मुद्दों पर रिसर्च करती है। व्हाट्सएप के नए फीचर्स। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए 5 नए फीचर्स लॉन्च किए, जिनमें कलरफुल चैट्स, थीम्स, क्लियर चैट नोटिफिकेशंस, अनरीड चैट काउंटर, वीडियो प्लेबैक स्पीड और मेटा AI विजिट शामिल है। ये फीचर्स यूजर्स को चैट अनुभव को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ओमकार सिंह, विनोद सिंह, नौशाद रजा, उमेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, अर्जुन राम, ओमकार कुमार, राकेश कुमार और विजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार के अलावा भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर जाकर आप रहना पसंद करेंगे। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।